मान लीजिए आप 10 दिनों से नहाए नहीं हैं, आपको कोई कहता है आप नहा लीजिए, उसके बाद जो 10 दिन से मैले कपड़े थे फिर से आपको पहना दिए जाते हैं, कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है आपको असहज महसूस होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल जो है राजधानी रांची के रांची रेलवे स्टेशन के समीप जो सरकारी बस स्टैंड है, कुछ हाल ऐसा ही है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं दी भारत मित्र। मैंने शुरुआत में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो बस स्टैंड है कई सालों से चला आ रहा है और यहाँ पर तमाम ज़िलों और अलग राज्यों में जाने के लिए जो है कुछ समय पहले ही एसी बसों की सुविधा दी गई है। मैंने इसलिए वो तर्क दिया कि एसी बसें जो है वो नए नवेले अत्याधुनिक तकनीक के साथ लैस हैं और आप अगर उसी की जगह अगर मैं बात करूं अगर एसी बसों की, तो वो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। आपको वाईफाई से लेकर हर सुविधा आपको बस के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस बस स्टैंड की हाल की, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको तस्वीरों में। आप देख सकते हैं कि इस बस स्टैंड का हाल कैसा है। आप यहाँ पे देखिए, ये गंदगी जो पानी जो है, बारिश हुई नहीं है अभी पिछले कुछ समय से, उसके बावजूद कल हल्की सी बारिश हुई थी, जिसके बाद जो है ये जो इस तरह का गंदगी है, ये कीड़े रेंगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पानी में। और साथ में यहाँ पर जो जल जमाव है ये सब तरफ देखने को मिलता है। नाली नुमा जो है पानी यहाँ पर है। आप इस मेरे पीछे आप देखेंगे इधर, तो ये बैठने की जगह बनाई गई थी स्टैंड के रूप से, जैसे बिरसा मुंडा बस पड़ाव में जिस तरह की सुविधा दी गई थी बैठने के लिए, जहाँ पर बस लगती हैं उसके पीछे जो है लोगों के बैठने के लिए जगह दी गई थी, शेड बनाया हुआ था बाकायदा। तो अभी आप मेरे पीछे देखिए, ये जो एरिया है, अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। ये व्यवस्था देखिए आप यहाँ की। यहाँ पे लोग जो हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में शराब की बोतल रखी पड़ी हुई है। आगे बहुत ज़्यादा ही गंदगी है, हम आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको इस ओर ध्यान करूँगा। आप एक बार तस्वीर में दिखाएंगे, सही होगी। यहाँ लिखा है झारखंड द्रुतगामी वातानुकूलित डीलक्स बस सेवा। डीलक्स बस सेवा, सेवा बस की जो है वो बहुत ही अच्छी है, एसी है, सब कुछ है। लेकिन आप कहीं भी सफ़र करते हैं, चाहे वो झारखंड के किसी ज़िले में जाएं या झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में जाएं, आपको ये बस बहुत आरामदायक सफ़र रहता है। लेकिन उस सफ़र की शुरुआत जहाँ से होती है उसका हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आगे मैं दिखाऊंगा जो यहाँ पे पीने के लिए जो पेयजल की व्यवस्था की गई थी वो कितने सालों से यहाँ पे ध्वस्त है। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था की गई थी। और आगे चलेंगे तो मैं शौचालय की ओर भी चलूँगा। ये नाली का हाल है यहाँ पर। आप शौचालय की स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार है। इतनी तेज़ बदबू है, इतनी तेज़ दुर्गंध है कि यहाँ पे आदमी का 1 मिनट खड़ा रह पाना भी नागवार गुजरेगा। हम यहाँ पे चाचा हैं। चाचा कब से दुकान लगा रहे हैं? हाँ, आप उतना समय से नहीं हैं, थोड़ा सामने आइए ना, बातचीत करते हैं। आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं, इतना गंदगी है, तकलीफ नहीं होता है चाचा? सामने आइए ना, थोड़ा हमको बात करते हैं आपसे। आइए। तकलीफ आप लोगों को होती है ना यार? बहुत तकलीफ। तो कितने, आप 35 सालों से आपने बताया दुकान चला रहे हैं, आपके बगल में शौचालय की हाल है, यहाँ पे पखाना और पेशाब जो है वो ऐसे खुले में दिख रहा है। हर महीना में एक बार हम उसको साफ कराते हैं। आप सरकार आप खुद से कराते हैं? हम अपना पैसा से 150 रुपया लेता है, साफ करता है। और नगर निगम नहीं आती? ना, कोई नहीं आता है। देख रहे हैं कल कचरा, कोई देखने, सरकार का कोई देखने नहीं आता है। आप जैसा देख सकते हैं, भाई साहब ने बताया कि ये जो पीछे शौचालय है, इनकी दुकान से सटा हुआ ही शौचालय है, जिसकी सफाई जो है ये खुद साल में 1 से 2 बार कराते हैं। पैसे देकर, खुद के पैसे से ये सफाई कराते हैं ताकि इनको जो है यहाँ पे परेशानी ना हो। आप इनके दुकान के ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मंजर है, यहाँ की जो स्थिति है, आप बताइए, एक आदमी अगर यहाँ से जाना चाहता है, वो
छत्तीसगढ़ जाना चाहता है, बंगाल जाना चाहता है या कोई भी राज्य में जाना चाहता है तो उसके लिए एक से एक डीलक्स बस की सेवा है। लेकिन आप जहां से सफ़र अपनी शुरुआत करेंगे उस जगह का क्या हाल है ये हम आपको दिखाते हैं। नगर निगम जो है, रांची नगर निगम, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि रांची नगर निगम ने अब तक जो है यहाँ पर कोई भी किसी तरह की सफाई अभियान जो है वो नहीं चलाया, ना ही इसकी सुंदरीकरण को लेकर किसी विभागीय तौर पे कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही इस गंदगी को हटाने के लिए नगर निगम की गाड़ी पहुंचती है, ना सफाई कर्मचारी पहुंचते हैं। तो आखिरकार सवाल ये उठता है सरकार से कि ये किसके ज़िम्मे है और इसकी सफाई कौन करेगा, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है, हमारे ज्ञान के अनुसार जो है, इन गंदगियों को सफाई करने का जिम्मा जो है वो रांची नगर निगम के अधीन आता है और रांची नगर निगम जो है इन गंदगियों को साफ़ करती है, साफ़ सफाई बनाए रखने में काम करती है। लेकिन ये बस स्टैंड जहाँ से लोग, ट्रेनें अगर नहीं मिलती तो अच्छी से अच्छी बस सुविधा के लिए यहाँ एसी का महंगा किराया देकर ट्रैवल करने के लिए आते हैं, उसके बावजूद जो आप ट्रैवल की शुरुआत करिएगा वो कहाँ से करिएगा। देखिए, आप बस चढ़ने के लिए अगर आते हैं, बस लगी हुई है यहाँ पे, आप तस्वीरों में दिखाएंगे इधर जो बस लगी है उसके समीप किस तरह की गंदगी है। रिटर्न इधर। ये तो हो गया बस स्टैंड का, जिधर बस लगती है उस एरिया की बात हो गई। अब हम चलते हैं जिधर टिकट काउंटर है, उस बिल्डिंग को भी हम आपको दिखाएंगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो है बस, जो यात्री यहाँ से जाते हैं वो टिकट जो है यहाँ से लेते हैं। तमाम जो बस ट्रैवल्स हैं, वो एजेंसियाँ हैं, उनकी जो लोग हैं वो यहाँ से टिकट लेते हैं। आप देखिए, ये बैठने के जो स्पेस बना हुआ था, आप इसका हाल देखेंगे। सहयोगी थोड़ा सा छत पे दिखाएंगे आप ज़रा, छत की हाल आप देखिए। ये छत जो है सीमेंट छोड़ चुका है और यहाँ आप चारों तरफ का माहौल देखिए एक बार। क्या आपको लगता है आप एसी बस में बैठने से पहले यहाँ पर आप बस का इंतज़ार करना चाहेंगे? ये सवाल आप आम जनता से भी है और तमाम अधिकारियों से भी है, साथ ही साथ नगर निगम से भी है कि देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शराब की बोतल भी यहाँ पर फेंकी गई है। मतलब यहाँ पे असामाजिक तत्व जो है अड्डाबाजी करते हुए नज़र आते हैं। आप देखिए किस तरह जो है यहाँ पर शराब की बोतल और डिस्पोजल ग्लास और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, दारू, सब चीज़ों की यहाँ पर जो पैकेट हैं वो फेंके गए हैं। आप देखिए, ये जो कोना है यहाँ पे लोग शौचालय करते हैं। अब आप बताइए, बियर के कैन वहाँ नज़र आ रहे हैं, कहीं ग्लास नज़र आ रही है। अब आप बताइए कि आप एसी बस में बैठना चाहते हैं, मस्त खुशबूदार बस में बैठना चाहते हैं, लेकिन उस बस का इंतज़ार करने से पहले आपको जो है इस तरह की कबाड़ खाने में आपको बैठना पड़ेगा। अब बिल्डिंग के स्ट्रक्चर दिखाइएगा, जो जर्जर हो चुका है ये भवन, इसको लेकर जो है विभाग कोई भी कार्य करने को नहीं आता है तो वो बैठते हैं। आप इसकी हालत देखिए एक बार। ऊपर छत दिखाएगा, टिकट काउंटर वाला भी दिखा दो अंदर से। छत दिखाओ ऊपर ऊपर ऊपर। बिल्डिंग का ऊपर से लेना विजुअल, टिकट काउंटर के पीछे वाला। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर बिल्डिंग ध्वस्त होने के कगार पे, कभी भी ये बिल्डिंग जो है गिर सकती है। और आप पीछे देखेंगे अगर तो किस तरह का हाल है। जो टिकट काउंटर के बाहर का ये माहौल है, टिकट काउंटर जहाँ पर जो बैठते हैं कर्मचारी, उनके उसके बाहर का ये मंजर है। आप देखेंगे, आप मैं सहयोगी से कहूँगा आप पूरी बिल्डिंग एक बार दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कभी भी जो है भवन
धंस सकती है, कभी भी ये जो भवन है गिर सकती है, चाहे वो यात्री हो, चाहे वो यहाँ के स्टाफ हो, किसी के ऊपर भी, क्योंकि हादसा जो है वो चेहरा पहचान कर नहीं होता, किसी भी इंसान के ऊपर खतरा यहाँ पे जो है। आप आइए इस सरकारी बस स्टैंड में, आप महंगे से महंगा डीलक्स बस सेवा के लिए जो है आप टिकट लीजिए। यहाँ पे अच्छे दामों पर आपको गाड़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं, गाड़ी के अंदर जो है एसी वो अच्छा मिल जाता है। लेकिन जहाँ से आप मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ से आप अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे वहाँ का क्या हाल है वो ज़रा देखिए। और रांची नगर निगम को मैं कहूँगा, और शायद प्रशासक जी को भी कहूँगा मैं, कि सर एक बार हालत देखिए कि यहाँ की जो जनता है वो किस तरह जो है इस हालात में वहाँ पे बस चढ़ने के लिए आए, और सफाई क्यों नहीं हो रही है इसकी जवाबदेही भी आपको देना है। क्योंकि अगर सफाई का जिम्मा आप पर है, सफाई का बीड़ा आप पर है। अब देखिए जो सुलभ शौचालय है यहाँ स्टैंड के बगल में, बस स्टैंड के बगल में, उस सुलभ शौचालय का आगे जो जैसी स्थिति है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन से तोड़े गए हुए जो सामान है वो यहाँ फेंके गए हैं। ना इसकी उगाही यहाँ बस स्टैंड प्रबंधन जो है वो कर रहा है, ना ही नगर निगम जो है इसकी सफाई कर रहा है। तो आखिरकार ये जो है भगवान भरोसे चल रहा है हम तो कहेंगे, क्योंकि जो बसें हैं ये प्राइवेट और सरकारी दोनों बसें यहाँ पर लगती हैं, एसी से पूरी लैस हैं। और क्या हो गया भैया, बात करिए आप। हम बात करते हैं। तो क्या इतना गंदगी है, क्या बोलिएगा इस पर? अरे सर गंदगी है, लेकिन काम हम करते उठते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। सुलभ शौचालय में हम काम करते हैं सर। लोग आता है सुलभ शौचालय में? आता है, कुछ आता है, कोई गंदगी की भी ज़्यादा कर देता है। तो सफाई के लिए सुलभ शौचालय वाला तो कर्मचारी भेजता ही नहीं तो हली है, सुनिए ना, वो तो हली है, लेकिन ये बात है ना, हमको पैसे ही नहीं मिलता है। आपका वेतन नहीं मिलता है? यहाँ से वेतन मिलता है हमको, तो सुलभ से वेतन मिलता है। हाँ। इधर जो गंदगी सफाई करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है। कहाँ किधर गंदगी सफाई करते हैं आप? इधर जैसे हो गया घास फूस हो गया। साफ तो नहीं है भैया अभी तो साफ ना है, लेकिन कौन करवाता है साफ आपसे? ये भैया करवाते हैं। तो वो तो बोले पैसा देते हैं आपको? पैसा देते हैं हमको, लेकिन देते हैं और क्या पैसा चाहिए? 200 रुपया देते हैं। तो वो अपना भी तो, वो बेचारे का, उनका भी तो काम नहीं है। दुकान के लिए जितना उनका दुकान है, वही बोल रहे हैं, उनका भी तो काम नहीं है, तो काम नगर निगम का है। वो नगर निगम का तो हली है बात। तो नगर निगम का गाड़ी आता है यहाँ? ना गाड़ी ना आता है। आदमी लोग, आप लोग यहाँ रोज बैठे रहते हैं, आदमी गाड़ी नहीं आता है। पहले आपको बात बता रहे, गाड़ी नहीं आता है यहाँ जहाँ पर ही। और जो झाड़ू मारने आता है वही झाड़ू मार के निकल जाता है, लेकिन गाड़ी नहीं आता है। झाड़ू तो इधर मारा हुआ नहीं लग रहा है हमको। झाड़ू तो कभी इधर मरेबी नहीं करता है। हम आज तक इतना दिन से हम ड्यूटी किए हैं, कभी इधर झाड़ू मराते हम देख भी नहीं किए हैं। इससे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, छठ हो गया, उस समय मराता है झाड़ू। लेकिन बस स्टैंड का अधिकारी लोग कहाँ मिलेगा? काउंटर पास मिलेगा। काउंटर तो बस वाला लोग है ना, अधिकारी कोई नहीं है वहाँ। अधिकारी अभी गया हुआ खाना वाना लेन चीज करने। तो बाथरूम साफ करते हैं भैया, इतना ये काम किसका है बताइए? तो काम देखिए सर, आपको एक बात बताते हैं, काम तो हम ही लोग का है, लेकिन हम तो आप तो सुलभ शौचालय में हो गए ना, नगर निगम का काम है, किसका काम है? भैया हमको देते हैं 200-300 रुपया, तो सफाई कर देते हैं। इनका भेले भी। आपका नाम क्या होगा भैया? मालदीप राम। देखिए मालदीप जी हैं, ये सफाई करते हैं, बहुत बढ़िया आप काम करते हैं यहाँ पर। देखिए आप, ये जो भाई साहब हैं जिन दुकान वाले से जिनसे हमने बातचीत की थी, उन्होंने बताया कि ये जो व्यक्ति है ये सुलभ शौचालय में कार्यरत है, और ये आसपास कभी जो होता है दुकानदारों के द्वारा जो इनको लगाया जाता है तो ये सफाई करते हैं, वो खुशी से करवाते हैं। जिसके बाद जो है कि अब तक इस तरह की गंदगी बनी होना, और एक जगह एक बस स्टैंड, एक तो बड़ा सा बस स्टैंड हम देख सकते हैं, कांटा टोली के समीप जो है भगवान बिरसा मुंडा बस पड़ाव बनाया गया है, जहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और एक ये बस स्टैंड है सरकारी बस स्टैंड, इसकी सूद लेने ना कोई विभाग पहुंच रहा है, ना नगर निगम इसकी सफाई करने के लिए पहुंच रहा है। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन से विभाग में इसकी जिम्मेदारी बनती है? सवाल उससे है कि इसका कोई, क्योंकि अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है और अगर अपना वो जिम्मेदारी सही से निभाते तो इस प्रकार के जो हालत और इस तरह का जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ये मंज़र यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं, आलीशान बस सेवा और डीलक्स बस सेवा के लिए इस स्टैंड में आते हैं, लेकिन यहाँ चढ़ने आने से पहले, बस में चढ़ने से पहले जो है हालत बहुत ही ख़राब रहती है। क्योंकि इस तरह के माहौल में बस पे चढ़ना, क्योंकि आप बस में तो चढ़ रहे हैं, वहाँ एसी लगी हुई है, तमाम सुविधा है, इस गंदगी में आपको गुजरते हुए आपको उस बस में चढ़ना है, ये एक चैलेंज से कम नहीं है।
तो इसको जो है नगर निगम को भी इस मुद्दे को ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो हमने पीछे उधर टिकट काउंटर के उधर की जो बिल्डिंग की हालत दिखाई, इस पर जो है वहाँ पर जिस तरह असामाजिक तत्व जो हैं शराब और नशे करते हैं और गंदगी जिस तरह से फैली हुई है, इसको प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। साथ ही नगर निगम को जो है नियमित तौर पे ये सफाई करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की गंदगी अगर आप हमसे टैक्स वसूल रहे हैं, एक आम जनता से टैक्स वसूल रहे हैं, तो इस तरह की सुविधा, मैं तो कहूँगा ये कुव्यवस्था है। इस तरह की कुव्यवस्था अगर होगी तो फिर आम जनता का जो है आपसे भरोसा उठ जाएगा। कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। भाई आप लोग बस में रहते हैं? हाँ भैया। गंदगी है भाई, आप लोग को दिक्कत कितना बहुत होता है? गंदगी, बहुत दिक्कत है भैया। क्या दिक्कत हो? तो यहाँ आप लोग तो बस एसी बस चलाते हैं, ठीक है? एसी के अंदर तो पूरा सुविधा, वाईफाई से लेकर सब चीज़ है। आदमी आता है इतना दाम में एसी का टिकट लेता यहाँ है, नहीं आता भैया आदमी, सब सवारी गंदगी से नहीं आता। तो कहाँ चढ़ता है? सब चल जाते हैं जहाँ तक खादगड़ा। खदगड़ा या रोड में आपका जो रूट है वहाँ चढ़ते हैं? हाँ 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 भैया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो लोग जो हैं इस बस की सुविधा भी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी और यहाँ की स्थिति को देखकर लोग यहाँ नहीं चढ़ते। भाई साहब ने बताया जैसे वो आगे कहीं जिस रूट से बसें जाती हैं उस रूट में आगे कहीं कोई कांटा टोली हो गया, कोई जो जिस रूट से जिस बूटी मोड़ हो गया, इन जगहों से चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर बस का इंतज़ार करना मेरे और आपके बस की बात तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बदबू यहाँ पर है और जिस तरह की गंदगी यहाँ पर है, ये काफ़ी चिंता का विषय है और नगर निगम को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा नगर निगम प्रशासक से कि सर कृपया करके इस गंदगी का कुछ करिए और इस जगह को जो है फिर से साफ़ सुथरा बनाने में जो है अपना योगदान दीजिए, ताकि आप जिस काम के लिए आए हैं इस शहर में वो काम आपका नज़र आए। क्योंकि इस तरह की गंदगी जो होती है आम लोगों को बहुत परेशानी होती है, बस स्टैंड जो लोग आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो इसी निवेदन के साथ मैं सरकार से और नगर निगम से ये निवेदन करता हूँ कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लीजिए, अपनी तरफ से जो उचित कार्रवाई हो या जो एक्शन हो वो ज़रूर करें। ये हमारा आपसे निवेदन है। बाकी इसी तरह के जो तमाम जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं हम उठाते रहेंगे। कुछ सुझाव हो अगर हम इस तरह के मुद्दों को लेकर, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ इसी तरह के अपडेट्स के लिए। सहयोगी कृष्णा के साथ मैं विकास कुमार, दी भारत मित्र, रांची।